किसी ने क्या खूब लिखा है, सोच अगर ऊंची हो तो रास्ते खुद बन जाते हैं। मुश्किलें भी झुक जाती है जब इरादे तन जाते हैं। हाय फ्रेंड्स, मैं बिरंची दास एक कदम सीखने की ओर बीके द स्टोरी टेलर पर आप सभी का स्वागत करता हूं। एक छोटी सी कहानी एक बुद्धिमान बालक की। एक राजा था जिसका कोई संतान नहीं था। वो एक बुद्धिमान लड़के की तलाश में था जो उसके बाद उसका राजपाट संभाल सके। परिषद वर्गों के सिफारिश पर उसने कई लड़कों की परीक्षा ले चुका था, पर अब तक उसे कोई बुद्धिमान लड़का नहीं मिला था। एक बार उसे खबर मिली कि राज्य में एक किसान है जिसका बेटा बड़ा ही बुद्धिमान है। राजा तुरंत उसे दरबार में बुलाया। लड़के की कई प्रकार से परीक्षा ली गई। लड़का हर एक परीक्षा पास की, पर जब उसे और उसके पिता को यह बताया गया कि राजा उसे गोद लेना चाहता है, तब दोनों ही राजी नहीं हुए। लड़के ने कहा कि वो अपने माँ बाप को नहीं छोड़ेगा और किसान ने भी कहा कि वो अपने बेटे के बिना जी नहीं सकता। तब राजा को मालूम हुआ कि किसान राजकोष से काफी कर्जा ले रखा था। राजा एक चाल चला। किसान से कहा, या तो बेटे को सौंप दो या फिर आज ही सारा कर्जा उतार दो, नहीं तो कारागार में डाल दिए जाओगे। किसान को कुछ सूझा नहीं, पर किसान का बेटा तो बुद्धिमान था। उसने राजा से कहा, महाराज, ये जो सारे आदेश आपने सुनाया, इसमें हमारे लायक तो कुछ बचा ही नहीं है। हर हाल में हमें ही नुकसान उठाना पड़ेगा। सारा कर्ज आज हम उतार नहीं सकते। मैं आपके पास रह नहीं सकता। तब पिताजी को आप बंदी बना लोगे। इस खेल में आप खिलाड़ी भी हैं और निर्णायक भी आप ही हैं। ये तो अन्याय है। हमें भी तो कुछ मौका मिलना चाहिए। ठीक है, तुम्हें भी एक दांव चलने का मौका मिलेगा। राजा ने तुरंत ही मंत्री से कहा कि कुछ ऐसा करो जिससे इन लोगों को भी कुछ कहने का मौका मिले। मंत्री ने सबको अगले दिन आने के लिए बोल दिया। दूसरे दिन जैसे दरबार में सब इकट्ठे हुए तो मंत्री एक थैला दिखाते हुए कहा कि इसमें दो पर्ची है, एक राजा के नाम का और दूसरे किसान के नाम का। उसमें से किसान या उसके बेटे को एक पर्ची चुनना है। जिसके नाम का पर्ची निकलेगा, बेटा उसका। बेटे ने तुरंत ही मंत्री के चाल को पकड़ लिया। उसे समझ में आ गया कि दोनों ही पर्ची में राजा का नाम लिखा होगा, पर यह बात वो कह नहीं सकता। फिर बेटे ने कुछ सोचकर कहा कि पिताजी, थैले में से पर्ची मैं निकालूंगा। सबके सामने उसने थैले में हाथ डाला, एक पर्ची बाहर निकाला, उसे खोले बिना ही सबको दिखाया और तुरंत ही टुकड़े टुकड़े करके फाड़ दिया। मंत्री चिल्लाया, अरे तूने ये क्या किया? पर्ची बिना खोले कैसे फाड़ दिया? हमें देखना था कि उसमें किसका नाम लिखा था। बेटे ने कहा, कोई बात नहीं, एक पर्ची फट गई है ना, दूसरा तो है। बची हुई पर्ची में देख लेते हैं कि किसका नाम लिखा है। अगर महाराज का नाम आए तो फटी हुई पर्ची में पिताजी का नाम था, और अगर बची हुई में पिताजी के नाम आए तो फटी हुई में महाराज का नाम था। मंत्री ये जवाब सुनते ही मुस्कुरा दिया और राजा से कहा, महाराज, इस बालक को आप पढ़ाइए, होनहार बनाइए, यही आपका राज्य संभालने योग्य है। राजा ने तुरंत ही सारा किसान परिवार को राजप्रसाद में बुला लिया और उनके बेटे की तालीम शुरू करवा दी। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें ये सिखाती है कि ज्ञान और बुद्धि से आप हर मुसीबतों से छुटकारा पा सकते हैं। और जीवन में ज्ञान 3 तरीकों से प्राप्त की जा सकती है: चिंतन, अनुकरण और अनुभव। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें और शेयर जरूर करें। फिर और एक बार कहना चाहूंगा दोस्तों कि आप जैसा कोई नहीं, आप किसी से कम नहीं। अगर खुद पर है भरोसा तो जरूर पूरी होगी मन की आशा। हर हफ्ते मेरे साथ आप सुन सकते हैं एक नई कहानी। तब तक के लिए खुश रहें। धन्यवाद।